नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है जब ट्रंप टैरिफ को लेकर चर्चाएं छिड़ी हुई है और एक टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ अमेरिका में, इस अमेरिका के साथ भारत का। इस बीच बड़ी खबर है कि रूस करीब 10 लाख भारतीयों को रशिया में जॉब ऑफर कर रहा है, नौकरियां देने जा रहा है। देखिए, रूस में भारत के राजदूत हैं विनय कुमार। इनकी तरफ से एक बयान आया है कि बड़े पैमाने पर रूस में वर्कर्स की जरूरत है और भारत के पास स्किल वर्कर्स हैं। इस वजह से वर्तमान में रूसी नियमों, रूसी कानून और कोटा के दायरे में रहते हुए कंपनियां भारतीयों को नौकरी पर रख रही हैं। ये बड़ा बयान आया है विनय कुमार की तरफ से, जो रशिया में भारत के एम्बेसडर हैं। देखिए, इन्होंने कहा है, इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया सेड दैट द मोस्ट इंडियंस हु हैव कम आर इन द कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल सेक्टर, बट डिमांड इन मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इज नाउ इंक्रीजिंग। देखिए, इनकी तरफ से जो बयान आया है कि अभी तक रूस जो भारतीय वर्कर्स जा रहे थे, ये टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन अब मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो डिपार्टमेंट में, खासकर जो वॉर से जुड़ी इंडस्ट्री है, उसमें वर्कर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए कैसे इसको ये पूरा सिनेरियो हम आपको समझाते हैं। एक तो जो भारत का दूतावास है, उसने भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास बढ़ रहे वर्कलोड को संभालने की तैयारी कर रहा है। ये माना जा रहा है कि अगले एक साल के अंदर करीब 10 लाख भारतीयों को रशिया भेजा जाएगा, जो वहां पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। और इसको हैंडल करने के लिए रूस के दूतावास ने ऑलरेडी चीजें जो है वो मैनेज करनी भी शुरू कर दी है। देखिए, यूरोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो हेड हैं ऑन्द्रे बेसेदिन, इन्होंने कहा है कि जहां तक मुझे मालूम है, इस साल के अंत तक भारत से 10 लाख एक्सपर्ट्स रूस आएंगे। वे स्वर्दलोस्क क्षेत्र में भी आने वाले हैं। अब देखिए, ये स्वर्दलोस्क जो एरिया है, इसका जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए, एक्चुअली ये जो स्वर्दवेस हैवी इंडस्ट्रीज और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इसकी राजधानी जो है येकातेरिनबर्ग है। यहाँ पर रशिया के मिलिट्री से जुड़े सामान बनते हैं, जैसे कि उरलमाश्क और T-90 टैंक्स जो है वो भी यहीं पे बनाए जाते हैं। और ये जो यूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रमुख हैं, इनका ये कहना है कि कारखानों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है। देखिए, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से अभी जो रूस के वर्कर्स हैं, जो स्किल वर्कर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा उस काम में लगा दिया गया है जो यूक्रेन से युद्ध से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया में स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, जो कि फैक्ट्रीज में काम करें, कारखानों में काम करें, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए टैरिफ वॉर ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या भारत में जॉब कट्स हो सकता है, क्या भारत में नौकरियां जा सकती हैं। इन चर्चाओं के बीच में अमेरिका की तरफ के इस पूरे टैरिफ वॉर के बीच में रूस की तरफ से ये ऑफर आना कि भाई हम 10 लाख जो भारतीय हैं इनको जॉब देने जा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है और भारत में से बड़े वेलकम की तरह से देखा जा रहा है कि एक बार फिर जब ऐसा समय है जब भारत को ज़रूरत है, तो रूस ने जो है मदद का हाथ बढ़ाया है। अब देखिए, इस पूरे मामले में एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रंप टैरिफ है, इससे कई सेक्टर ऐसे हैं जिस पे प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे डायमंड्स का बिजनेस हो, या फिर सी फूड्स हो। ये वो इलाके हैं जिन पे सीधा असर होगा। अब इसको लेके ये आशंका भी है कि भाई जब ये इसमें डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी ऑब्वियसली कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो ऐसे में कुछ लोगों की जॉब्स पे खतरा हो सकता है। इन हालात में रशिया की तरफ से ये ऑफर आना कि हम 10 लाख भारतीयों को जॉब देना चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए। इसके पहले भी रूस की तरफ से ये कहा गया था कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप अमेरिका में नहीं बेच पा रहे, आप हमारे मार्केट्स में बेचिए, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अब ये जॉब का ऑफर, ये दोनों कदम एक बार फिर ये बता रहे हैं कि भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो हर स्तर पे, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे युद्ध के का सामान हो, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसको लेकर काफ़ी मजबूत है। और एक बार फिर जब ज़रूरत पड़ रही है तो रूस इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा हुआ है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।